रहमत, रहमत। जी मालकिन। देखो रहमत, मैं अपने अम्मी के घर जा रही हूँ और गाड़ी भी लेके जा रही हूँ, ठीक है? मालकिन किसी को आना तो नहीं है? नहीं, बस साहब आएंगे। मैं कॉल कर रही थी लेकिन शायद वो मीटिंग में है। दोबारा कॉल करूंगी, अगर मेरे आने से पहले वो आ जाएं तो तुम बता देना, वरना मैं बता दूंगी, ठीक है? जी ठीक है मालकिन। वो मालकिन शाम में खाने में क्या बनवा लूं? उन्हें तुम्हारा चिकन रोस्ट पसंद है, वही बना लेना। मैं भी घर ही आके खाऊंगी। जी बेहतर। ठीक है। वालेकुम सलाम। आओ, मेरा बच्चा है आप। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या तुम अकेली आई हो? जी, शाहजी को तो वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है कि जब मेरा दिल चाहे मैं आप लोगों से आके मिल सकती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इधर हम परेशान हो रहे थे कि पता नहीं कितने बरसों बाद तुम मिलोगी हमें। बहुत अजीब है वो अम्मी, कोई समझ ही नहीं सकता कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। और सुना, वो जो उसका भाई है कैसा है वो? अमान शाह का इलाज हो रहा है अब्बू, वो नफ्सियाती अस्पताल में है। क्या कुछ हंगामा किया उसने? क्या कहूँ अम्मी, मुझे तो बेचारे पे बहुत रहम आता है। हर वक्त अपनी अम्मी को याद करते रहते। न जाने क्या हुआ था, कैसे हुआ था कि उसके दिमाग पर इतना ज्यादा असर है अपनी माँ का। अरे बेटा छोड़ो उसे, वो जाने और उसका भाई जाने, बस तुम अपना ख्याल रखो। पता नहीं अमान शाह मुझसे इतना क्यों अटैच हो गया है। मेरे पास रहने की कोशिश करता है, मेरे हाथ से खाना खाने की जिद करता है। ये सारी बातें शाहजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसीलिए उन्होंने उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल होता ना। बेटा तुम तो उसे अस्पताल देखने नहीं जाती ना? नहीं, अभी तक तो नहीं की। अब शाहजी से मैंने एक दफा पूछा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ठीक है ना बेटी, वो पागल खाना है, वहां तो पता नहीं कैसे कैसे पागल होंगे। इसे छोड़ो बेटा, ये बताओ कुछ पता चला जीशान शाह के खानदान का? कौन लोग हैं, क्या करते हैं, उनका माजी क्या था? ये सब बातें सोचने का अब कोई फायदा नहीं है अब्बू। बस यूं समझें कि आपकी बेटी जीशान शाह की जीती हुई एक ट्रॉफी है। जो उसके बड़े आलीशान घर में सजी हुई है। कहाँ गई? साहब जी वो तो अपने घर गई हुई है। कब गई? 2.5-3 घंटे हो गए साहब जी। वो आपको फोन कर रही थी, मगर शायद आपका फोन बंद था। वो कहकर गई थी कि साहब को बता देना। चलो ठीक ठीक। कॉल नहीं लग रही थी तो टेक्स्ट तो कर सकती थी ना। मैं सोच रही हूँ कि अमान शाह को देखने जाऊं, न जाने किस हाल में होगा वो। अरे नहीं नहीं बेटा, पागल हो गई हो? ये तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। हाँ बेटा, वो सुना है ना, दीवाना हाथी अपनी ही फौज को मारे। नहीं अम्मी, आप लोग समझ नहीं रहे। अमान शाह उस खानदान का एक बहुत ही अहम फर्द है। उसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। बेटा तुम्हें क्या मतलब उनकी कहानी से? तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ जीशान शाह से है। तुम ही देखो कि जीशान शाह तुमसे क्या चाहता है। इसके अलावा जो हो रहा है होने दो। अरे कौन आ गया इस वक्त? पता नहीं, मैं देखता हूँ। आइए आइए। आइए आइए। वालेकुम सलाम। अरे आओ बेटा, आओ आओ बैठो।
मैं बस जी यहाँ से गुजरा था तो सोचा कि नवीन को लेकर चलो। अरे बैठो ना, चाय पियोगे? नहीं नहीं, चाय की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस हम जाएंगे। जाएंगे? मगर नवीन तो अभी आइए, कुछ देर तो ठहरे। तो जरूर बैठते जी, बस एक जगह पहुंचना है, हम दोनों के साथ ही जाना है। अच्छा, हेलो। अच्छा, आप हैं? कौन था? कहाँ? ओहो, फोन पे कौन था घर पे जब आप बात कर रहे थे? ओ, फोन पे डॉक्टर हफीजा। ओके, डॉक्टर हफीजा कौन? राइट, आप नहीं जानते। यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होती हैं, मेरी शायरी के बारे में पूछती रहती हैं, उनको पसंद है। पूछ रही थी किताब कब शाया कर रही हो। अच्छा, तो फिर क्या कहा आपने? क्या कहती? मैंने कहा कि घरदारी की जिम्मेदारियां हैं अभी बहुत। घरदारी की जिम्मेदारी? घरदारी की? क्या हुआ, हंस क्यों रहे? अरे हंस इसलिए रहा हूँ कि घरदारी की कोई जिम्मेदारी तो मैंने आप पे डाली ही नहीं। जिम्मेदारी डाली नहीं जाती बल्कि ली जाती है शाह साहब। जैसे आपकी कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत हैरान कर देती है। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि आप पता नहीं चलने देती कि आप किस वक्त क्या सोच रही हैं। जैसे अगर हम सफर को पता ही ना हो कि दूसरा क्या सोच रहा है तो हम सफर होने का मकसद खत्म हो जाता है, नहीं? अरे वाह वाह, मानते हैं भाई। पॉइंट? बाकी ये बात तो मैं मानता हूँ कि आपको अपने हमसफर के हवाले से उसके जज्बात, उसके ख्यालात, उसके एहसासात, उन सबसे वाकिफ होना चाहिए। और स्पेशली इस बात से तो जरूर वाकिफ होना चाहिए कि वो किस वक्त क्या सोच रहा है। ये लीजिए फाइल, इसमें अमान शाह की तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स की कॉपीज और दवाओं की तफसीलात मौजूद हैं। थैंक्स, आपने सब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। इसमें कोई एहसान की बात नहीं आरब साहब, मैं इस मरीज को काफ़ी अरसे से देख रही हूँ और मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब मैं इसे दुख में देखती हूँ। आप एक नर्स हैं, आपके दिल में ये दर्द और दुख होना भी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप मुस्तकिल कोई चीज़ देखते रहते हैं तो वो एहसास आरी भी कर देती है, तवज्जो हट जाती है। हम भी सुबह शाम लोगों को तकलीफ में देखते हैं तो थोड़े से बेहिस हो जाते हैं। बहुत अच्छा सच बोला है। अच्छा, ज़रा ये भी बताएं कि जीशान शाह के अलावा अमान शाह से कभी कोई मिलने आया? नहीं, उसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। यही तो दुख होता है। और मरीजों के मिलने वाले आते हैं मगर अमान शाह से कोई मिलने ही नहीं आता। और जीशान शाह वो खुद कब मिलने आते हैं? 1-2 महीने में, वो भी हम याद दिलाएं तब। यानी अमान शाह अकेला ही रहता है? मैं ही बात करती हूँ कभी कभी, वो कोई जवाब ही नहीं देता। अक्सर अपनी माँ को याद करता है। कैसी अजीब दुनिया है। एक भाई इतना अमीर है, उसके चारों तरफ नौकर ही नौकर होते हैं, मगर उसका अपना भाई नफ्सियाती हॉस्पिटल में उसका मुंतजिर रहता है और वो कभी कभी आता है उसको मिलने के लिए। बहुत अजीब अजीब कहानी है जनाब। आपसे दरख्वास्त है, मैंने ये काम इंसानियत के नाते किया है, मेहरबानी करके मेरी इज्जत रखिएगा प्लीज़। आप बेफिक्र रहें, आपकी इज्जत हमें बहुत अजीज है। थैंक यू। कोई भी दूसरे से मुकम्मल तौर पे वाकिफ नहीं होता, थोड़ी बहुत मिस्ट्री तो रहती है। अच्छा, तो तुम्हारी क्या मिस्ट्री है? तो ये जो लिखा है ये क्या है? तजर्बा है, मुशाहिदा है? ये ऐसी लड़कियों के एहसासात हैं जो
जबरदस्ती ब्याह दी जाती है। आरिफ साहब, सियासत में ऐसा ही होता है, कभी एक प्लेट में खाते हैं तो कभी मुंह का निवाला छीन लेते हैं। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। तुम ये रिपोर्ट्स इमरान आलम को दिखाओ, देखो वो क्या कहता है। नर्स बहुत डर रही थी मुझे ये सब देते। डरने की तो बात है। कुछ नई बातें सामने आई है, जान के मैं बहुत हैरान हुआ। वो क्या? 2 महीने बाद जीशान शाह अपने भाई को मिलने जाता है, वो भी इनके बुलाने पे। मैं सोच रही हूँ जीशान शाह अपने भाई को घर क्यों ले गया था और फिर वापस हॉस्पिटल छोड़ आया। बेचारी नवीन को उसकी देखभाल करनी पड़ी। हाँ, बेचारी जीशान शाह की बीवी है, घर में जो हो रहा होगा उसको मैनेज तो करना पड़ेगा। आई वॉज थिंकिंग कि नवीन से मुलाकात करती हूँ। क्यों? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि नवीन से नहीं मिलना। नवीन से मिलने का सिर्फ ये मकसद है कि जीशान शाह के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। तुम्हें लगता है तुम नवीन से मिल पाओगी? जीशान शाह तुम्हें कभी नहीं मिलने देगा। ऐसे भी नवीन को तो कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि जीशान शाह अपनी जिंदगी की बातें नवीन से शेयर नहीं करता होगा। वो दोनों मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे से तो वाकिफ होंगे। जरूरी तो नहीं है। एक दूसरे के करीब रहने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से वाकिफियत भी हो। क्यों, हम दोनों भी तो हैं। हम दोनों तो एक दूसरे से वाकिफ है ना। तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मैं तो सब कुछ जान लेती हूँ। नहीं सुमेरा, कोई भी दूसरे से मुकम्मल तौर पे वाकिफ नहीं होता, थोड़ी बहुत मिस्ट्री तो रहती है। अच्छा, तो तुम्हारी क्या मिस्ट्री है? क्या बातें करने बैठ गए, छोड़ो ये बातें। बताओ ना, तुम्हारा क्या राज है कि मैं जब भी ऐसी बात करती हूँ तुम दरगुजर कर देते हो। ये आज तुम अचानक एक आम औरत क्यों बन गई? आम औरत बनने में भी मजा है। अब देखो ना, मैं एक आम औरत की तरह मां बनने जा रही हूँ, लेकिन तुमने उस बारे में तो कुछ नहीं कहा। कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? बात जीशान शाह की हो रही है और तुम। बात सिर्फ जीशान शाह की नहीं, जीशान शाह की बीवी नवीन की भी हो रही है। मेरे ख्याल से मैं ये फाइल ले जाता हूँ, इससे पहले कि तुम मेरी फाइल निकालो। अमान शाह की रिपोर्ट्स मैंने देख ली है और डॉक्टर नीक को मैं जानता हूँ। अंदरूनी तौर पर उनकी शोहरत कुछ पॉजिटिव नहीं है। क्या मतलब? डॉक्टर नीक का ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों से है। वो अपना हॉस्पिटल अपने पैसे से चला रहे हैं और सब जानते हैं कि कुछ अरसे पहले तक एक छोटा सा क्लिनिक चला रहे थे। जीशान शाह के बहुत करीबी दोस्तों में से हैं। लेकिन इन बातों का अमान शाह की रिपोर्ट से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो लग रहा है। ये रिपोर्ट्स मैंने बगौर देखी हैं और इन दवाओं की तफसील भी पढ़ी है जो अमान शाह को दी जाती रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दवाएं इस मरीज को दी जाती रही हैं उनसे तो वो कभी भी ठीक नहीं होगा। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि मरीज को जानबूझ के गलत दवाएं दी जा रही हैं ताकि वो इसी कंडीशन में रहे? बज़ाहिर तो यही लग रहा है। खैर बात यह है कि मुझे इस पेशेंट के नए टेस्ट कराने होंगे, उसके बाद ही कोई दवा तजवीज़ कर सकूंगा। यार जल्दी करो ना, जो भी करना है, मामला तो उलझ रहे हैं। बेफिक्र रहो, ये केस कोई इतना मुश्किल केस नहीं लग रहा है। बस मैं पेशेंट को देख लूं और नए टेस्ट हो जाए फिर देखते हैं। लेकिन ये सब तुम कैसे करोगे? मरीज वहां से कैसे मुंतकिल होगा? और ये भी याद रखना है कि बहुत बड़े आदमी का भाई है, वो कोहराम मचा देगा और तुम ही मुजरिम बन जाओगे। कुछ करते हैं यार, कुछ करना तो होगा ही। अच्छा ये फाइल मुझे दो। नहीं, ये रिपोर्ट्स मेरे पास छोड़ जाओ, मैं जरा बगौर देख लूं इन्हें। डॉक्टर, क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम इलाज करो लेकिन मरीज वहीं रहे? ऐसा तो उसी सूरत में मुमकिन है कि नए टेस्ट के बाद मेरी दवाएं उसे पाबंदी से दी जाए, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल वाले इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। वैसे एक तरीका है, वहाँ पर एक ही नर्स है जो अमान शाह का ख्याल रखती है। अगर वो तैयार हो जाए तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। वही उसको मेडिसिन भी देती है। क्या वो राज़ी हो जाएगी? हाँ मेरा ख्याल है हो जाएगी, क्योंकि वो खुद भी चाहती है कि अमान शाह जल्दी ठीक हो जाए।
बड़ा काम हो रहा है आज। बस यूं ही। क्या लिख रही हैं, जरा दिखाइए हमें भी। नहीं, ऐसे ही बस। कोई बात नहीं, दिखाइए दिखाइए, अरे दिखाइए। अरे वाह, मेरे महबूब, मैं अब वो नहीं हूं। रियली? अच्छा है, अच्छा है। खामोशी को समझते क्यों नहीं हो, मोहब्बत अब नहीं आरज़ू मेरी। मैं वो रिश्ता नहीं हूं जो कभी था, मोहब्बत जिद नहीं होती है समझो। समझ गए जनाब? जरूरी है तुम्हारा हाथ थामो, जरूरी है, जरूरी है किसी का हाथ छोड़ो, ये भी जरूरी है। जरूरी है ज़बान से ही कहूं मैं, जरूरी है तुम्हारी ही रहूं मैं। नहीं, मैं उस तरह बाकी नहीं हूं कि जैसे तुमको मैं चाहती रही हूं, कि जैसे मैं तुमको चाहती रही हूं। ये किसके लिए लिखा है? किसके लिए? किसी के लिए नहीं। शायर तो शायर होता है, कभी अपना हाल लिखता है तो कभी जमाने का, कभी तजुर्बात लिखता है तो कभी मशाहिदा। तो ये जो लिखा है ये क्या है? तजुर्बा है, मुशाहिदा है? ये ऐसी लड़कियों के एहसासात हैं जो जबरदस्ती ब्याह दी जाती हैं, जो अपने ससुराल में अपने माँ बाप की, अपने खानदान की इज्जत निभाने के लिए सारी जिंदगी गुजार देती हैं। यानी वो उस शख्स को भुलाने की कोशिश कर रही है जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है। यही लिखना चाह रही थी, है ना? गलत सोच रहे हैं हम। ये हमारी तहजीब की खूबसूरती है और इसी तहजीब को लिख रही हूँ मैं, जो कभी कभी हमारे यहाँ औरत को जबरदस्ती निभानी पड़ती है। कहीं आप तो निभा नहीं रही जबरदस्ती? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कभी आपको ऐसा लगा कि मैं जबरदस्ती ये रिश्ता निभा रही हूँ? कभी जाहिर नहीं होने दिया आपने। मेरी शायरी को लेकर ऐसे अंदाजे मत लगाया करें शाह जी। शायरी एक फन है, एहसासात और जज्बात, और जरूरी नहीं कि जो शायर लिख रहा हो वो अपनी ही कहानी लिख रहा हो। खैर, मजाक कर रहा था मैं आपसे। मेरी बातों को संजीदा मत लिया करें। शायरी से तो मुझे वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी पसंद नहीं, और माकूल वजह है मेरे पास इसकी। और आपको शायरी बहुत पसंद है, एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी कोई माकूल वजह होगी। नहीं, मैं फोन कर रहा हूं आपको। ओके, अंदर आ सकते जनाब? अरे जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रास्ता भूल के कैसे आ गए आज? जी नहीं, दानिशा तौर पर आया हूं, और वो भी मुशावरत के बाद। सियासत से वाबस्ता लोग हैं आप, हवाओं का रुख देख के चलते हैं। सही फरमाया आपने, 100% सही। और आप ये सोचकर परेशान हो रहे होंगे कि मैं आपके ऑफिस में क्या कर रहा हूं। मैं तो ज़ीशान शाह का आदमी हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप आदमी किसके हैं, फर्क ये पड़ता है कि आपके मकासद क्या है। मकासद सिर्फ इतने हैं कि हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं,
बल्कि हमारी तमाम पार्टी के लोग भी। पूछ सकता हूं कि इस दोस्ती की क्या जरूरत पड़ गई? है ज़रूरत दोस्ती की। आपने करप्शन के हवाले से जितने भी काम किए हैं बिलाशुबा काबिल तहसीन है। और ये अलग बात है कि आपके आर्टिकल की वजह से हमारे पार्टी के कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी है, और आप ही की निशानदेही की वजह से हमने उनको अपनी पार्टी से निकाल भी दिया है। हाँ, मिनिस्टर साहब आपके कलम के शिदाई हैं। देखिए जनाब, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। मेरा मसला सिर्फ यह है कि मैं इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूं, और जो भी इस मुल्क का चेहरा बिगाड़ना चाहता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं आपकी सोच और सच्चाई की हम सब कदर करते हैं। बेदाग माजी है आपका। और एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि ज़ीशान शाह से हमारी पार्टी के लोग खुश नहीं हैं। क्यों? वो तो एक अरसे से आपकी पार्टी के साथ जुड़ा है, और आप लोगों ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स दिलवाए हैं उनको, करोड़ों रुपए का फायदा करवा के, और शायद उसने भी आपकी पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाया है। सियासत में ऐसा लेन देन होता है, मगर कभी कभी हर वक्त बंदर बाट नहीं चलती है। असल में वो हमारी पार्टी के उसूलों से टकराने लगा है, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की वजह से। मैंने उसे बहुत समझाया, इंतहाई जिद्दी और अनापरस्त आदमी है वो। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमारी पार्टी का फैसला है कि ज़ीशान शाह से हाथ हटा लिया जाए। क्या ये बात आप ज़ीशान शाह को बता चुके हैं? अभी नहीं, 1-2 दिन में मैं समझता हूँ हतमी फैसला सुना दिया जाएगा। और हाँ, ज़ीशान शाह आपके साथ कुछ भी गलत करता है तो उससे हमारी पार्टी का ताल्लुक नहीं होगा। यकीन नहीं आ रहा मुझे, इतने पुराने मुरासिम कैसे खत्म होंगे? आरिफ साहब, सियासत में ऐसा ही होता है, कभी एक प्लेट में खाते हैं तो कभी मुंह का निवाला छीन लेते हैं। असल में ज़ीशान शाह की शादी उसे रास नहीं आई है, और आनी भी नहीं थी। लेकिन ज़ीशान शाह की शादी का आपकी सियासी दुनिया से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है, और कुछ न कुछ तो आप भी जानते ही होंगे। आपको बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी हमारी मुलाकात का किसी से जिक्र मत कीजिएगा। आपको तो पता है हम सियासी लोग हैं, बिला वजह खबर बन जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दोस्ती कबूल की। मैंने दोस्ती कबूल करने की कोई जमानत नहीं दी। इनकार भी तो नहीं किया आपने। खामोशी को आधा इनकार समझा जाता है। थैंक यू। फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले, धमकी दे रहा था, कह रहा था कि आरिफ को बोलो अपने काम से काम रखिए। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। हेलो, सुमेरा आरिफ बात कर रही हैं? जी, कौन बात कर रहे हैं? अरे खैर खा ही हैं आपके। पूछना सिर्फ ये था कि अच्छा खासा चले गए थे आप लोग, वापस क्यों आ गए? आपसे मतलब? कौन बात कर रहा है ये? अरे मतलब ही तो है मैडम, जरा अपने शौहर से बात कराएं, उन्होंने तो अपना नंबर ही बदल लिया। बकवास बंद करें और फोन इसी वक्त रख दें। अपनी बात पूरी किए बगैर तो फोन बंद नहीं ना कर सकते मैडम। आपने कहना ये है अपने हस्बैंड से कि इस शहर में रहे और सुकून होके रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर जरा अपने कलम को लगाम में रखे, वरना इस दफा बात धमकी से आगे जा सकती है। एक एक पल की रिपोर्ट रखता हूँ तुम लोगों की। तुम लोगों को ढूंढना मेरे लिए कोई इतना मुश्किल काम है नहीं। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम इस वक्त फोन रख दो, वरना मेरे लिए भी कोई मुश्किल नहीं है तुम लोग तक पहुंचना। और वैसे भी मैं जानती हूं कि किसके कहने पे धमकियां दे रहे हो मुझे। जाके उसे समझा दो कि कभी कभार वार उल्टे भी पड़ जाते हैं, और उस बुज़दिल से कह दो जाके, एक कलम से डर रहा है, बहुत सारे कलम इकट्ठे कर लिए तो क्या करेगा वो? लगता है बातों से नहीं मानेगी।
हाँ सुमेरा। हेलो आरिफ, कहाँ हो तुम और घर कब आओगे? बस 1-1.5 घंटे तक आता हूँ। एक अखबार पे जाना है और फिर एक मीटिंग भी है। किससे मीटिंग है और किस सिलसिले में? हाँ, वो एक नाशिर हैं, मेरी किताब छापना चाहते हैं। बस यूं ही जिक्र किया था, मैंने सोचा मिल लेता हूँ। ये तो अच्छी खबर है। ठीक है, फिर तुम उनसे मिल के आ जाओ। कुछ परेशान हो क्या? नहीं नहीं, तुम अपने सारे काम निपटा लो, फिर आराम से आना। अपना ख्याल रखना आरिफ। अच्छा चलो ठीक है। हाँ वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम खबर है, आकर सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, रिपोर्ट से गए? हाँ, डॉक्टर इमरान ये रिपोर्ट्स और हमान शाह की दवाएं देके बहुत हैरान है। क्यों, कोई गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ही गड़बड़ है। उसके मुताबिक जो दवाएं अमान शाह को दी जा रही हैं उसके रिपोर्ट्स के हवाले से बिल्कुल गलत है। वो इन दवाओं से कभी ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर सही नहीं है क्या? पता नहीं क्या मसला है। डॉक्टर इमरान दोबारा से अमान शाह के टेस्ट करना चाह रहा है, उसके बाद दवाएं तजवीज करेगा। लेकिन इस हॉस्पिटल में रहते हुए अमान शाह के दोबारा से टेस्ट कैसे हो सकते हैं? नर्स के जरिए। मेरी हल्की फुल्की बात हुई है उससे, मुझे लगता है इंसानियत के नाते वो ये काम कर देगी। मुझे लगता है आरिफ तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। लोग अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। क्यों, क्या हुआ? फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले, धमकी दे रहा था। कह रहा था कि आरिफ को बोलो अपने काम से काम रखे, वरना हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर उसने हमारे खिलाफ कुछ लिखा तो हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। हाँ, लेकिन मैंने भी खूब सुनाई है, डरी नहीं बिल्कुल उनसे मैं। तुम परेशान मत हो, जिस नंबर से फोन आया था मुझे वो दे दो, मैं समझाता हूँ उसे। क्या करोगे तुम और क्यों करोगे? जिस तरह से वो लोग सामने नहीं आते, तुम्हें भी सामने आने की कोई जरूरत नहीं। शाहजी, आपको अमान शाह को देखने जाना था ना? आपको कैसे पता? आपने ही मुझे बताया था कि आप जाएंगे। हाँ, बस मूड नहीं है आज मेरा। क्यों, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। कोई बात तो है, मुझे तो लग रहा है कि आप डिस्टर्ब हैं। बताएं क्या बात है, क्यों परेशान हैं? क्या परेशानी होगी मुझे? बस अपने मूड का आदमी हूँ, अपने मूड के साथ चलता हूँ। मूड अच्छा है तो सब अच्छा है, मूड बिगड़ा हुआ तो सब बिगड़ा हुआ। आप मुझे इतना तो इख्तियार देते हैं ना कि मैं अमान शाह के बारे में आपसे कुछ पूछ सकूं? क्या पूछना चाहती हैं आप उसके बारे में, बताइए। वो ज़हनी तौर पर बीमार है, अपनी बीमारी की अज़ियतें झेल रहा है। अगर कभी कभी उससे मिल आए तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। आप चले जाए ना प्लीज। मुझे देखने जाना चाहती हैं आप? अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर आप उसे देखने जाना चाहती हैं तो जाइए, मुझे कोई इतराज नहीं है। ड्राइवर है बाहर, ले जाइए उसे साथ। बस एक बात याद रखिएगा कि ये हमारा खानदानी मामला है, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे खानदान की इज्जत का ताल्लुक है इससे। आपके खानदान की इज्जत मेरी इज्जत है। नहीं नहीं,
मेरे खानदान की इज्जत से आपका क्या ताल्लुक हो सकता? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा खानदान अलग है, आप अलग है। और ये बात आप भी हमेशा याद रखिएगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्या मैं आपके खानदान का हिस्सा नहीं हूँ? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि आप ये मान तक मुझे नहीं दे सकते? देखिए, मेरे खानदान का हिस्सा बनने में कोई फख्र नहीं होगा आपको, मेरा नहीं ख्याल। इतना बेहतर नहीं है मेरा खानदान, आप जो है ज्यादा बेहतर है। यस। आप शायद मुझसे खफा हैं इसलिए ऐसे कह रहे हैं, वरना तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर खानदान में होती हैं और हम उन्हीं लोगों के साथ जीते हैं। मैंने आपको अपना हिस्सा बनाने के लिए हासिल किया था, खानदान का हिस्सा बनाने के लिए नहीं। और बेहतर यही है कि आप मेरा हिस्सा ही रहिए, भूल जाइए खानदान को। अमान शाह से मिलने जाना चाहती हैं? कोई इतराज नहीं है, थोड़ी सी एहतियात रखिएगा, कहीं वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। राइट? चलिए मैम साहब, पेशेंट को अंदर ले चले, इनकी मेडिसिन का टाइम हो गया। थोड़ी देर और आप देख रही हैं ना नर्स, ये कितना खुश है यहाँ पे। ये बेचारा तो बेड से उतरता ही नहीं है, और ये करे भी क्या, इसे कोई मिलने आता ही नहीं। नहीं, मैं अमान शाह से ज्यादा मिलने आया करूंगी। आपको पता है ये मेरे देवर है। आप जीशान साहब की वाइफ हैं, तो ही डॉक्टर साहब ने आपको इजाजत दी है, वरना तो किसी को इजाजत नहीं है। ठीक है, जैसे जीशान शाह चाहते हैं हम उसी तरह चलेंगे। थैंक यू अमान शाह, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, ये मैं घर पे जाके अपने कमरे में लगाऊंगा। ठीक है, अब चले हम अंदर, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। मैं फिर से आऊंगी, फिर हम दोबारा बैठेंगे गार्डन में। फिर आप हाँ भाभी आई हाँ आएगी, फिर आई। चले, चलो।
प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करे? आप चाहे मुझसे जो कसम उठवा ले, मैं वहां आरिफ से नहीं हूं। खैर छोड़ो ये बात, तुम अपना ख्याल रखो। गोइंग टू बी अ मदर सून। तुम भी अपना ख्याल रखो, यू बी अ फादर सून। मैंने सोचा कि मैं आपको इतला दे दूं। हो गई इतला, आप जाइए जाके ढूंढिए उसे, वरना सबको उल्टा टांग दूंगा मैं। शाह भाई कुछ नहीं जान, शाह भाई के लिए कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी। आंचल कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है,